नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबर का सच। साउथ दिल्ली में जहां एक तरफ 24 घंटे के अंदर हत्या की एक दो नहीं बल्कि तीन वारदात हो जाती है, वहीं चोरों के भी आजकल हौसले खूब बुलंद है। एक सप्ताह के अंदर चोरी की 3 बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें से लगभग 1 करोड़ 60 लाख की ज्वेलरी और कैश के अलावा महंगे सामान चुरा चुके हैं। ताजा मामला अमर कॉलोनी थाना इलाके की है। यहाँ के संत नगर इलाके में रहने वाला परिवार अमृतसर गोल्डन टेम्पल गए थे। जब वापस लौटे तो पता चला कि घर की अलमारी टूटी हुई है, तिजोरी टूटी हुई है, लॉकर टूटा हुआ है पूरी तरीके से। घर को खंगाल करके वहां से लगभग 800 ग्राम गोल्ड और 11 लाख के आसपास कैश के कई किलो चांदी की ज्वेलरी इत्यादि वहां से चोरी करके ले गए। परिवार वालों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और फॉरेंसिक टीम ने वहां से जरूरी सबूत जुटाए हैं। अमर कॉलोनी थाना की पुलिस FIR दर्ज करके मामले की छानबीन कर रही है। आसपास लगे CCTV फुटेज को भी चेक किया जा रहा है और इसके साथ साथ टेक्निकल सर्विलांस की भी मदद पुलिस ले रही है। पीड़ित पंकज ने बताया कि 17 अक्टूबर को रात में गए थे अमृतसर। कल रात लौटे तो सब कुछ घर से चोरी हो चुका था। माँ की, भाभी की ज्वेलरी, कैश सब कुछ आसानी से चुरा कर चोर ले जा चुके थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस फ्लोर पर वारदात हुई वह 3rd फ्लोर है। नीचे के फ्लोर पर रहने वाले लोगों को पता भी नहीं चल पाया और लगभग 70 से 80 लाख की चोरी हो गई। इस वारदात के बाद परिवार में गम का माहौल है। महिलाएं दुखी हैं और पुलिस से इस मामले को सुलझाकर मदद करने की गुहार लगा रही हैं, जिससे कि उनकी वर्षों की कमाई से जोड़े गए ज्वेलरी और कैश को बरामद किया जा सके। गौरतलब है कि इससे पहले साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में लगभग 50 लाख की ज्वेलरी और कैश की चोरी हुई थी जब परिवार बाहर गया था, और उससे पहले साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में डिजाइनर शोरूम में भी लगभग 30 लाख रुपए के कपड़े की चोरी हो गई थी। लगातार चोर रात में मौका देखकर वारदात को अंजाम देते रहे हैं और लोगों की मेहनत की कमाई से बनाया गया ज्वेलरी और कैश रातों रात साफ हो रहा है। हम 17 तारीख को दर्शन के लिए गए अमृतसर। मेरी मम्मी के पैर में भी दर्द था, फिर भी वो अपने तीर्थ के लिए निकली कि हमें घूमने जाना है। गोल्डन टेम्पल गए हम, 17 को निकले। 19 को हम वापस आए रात के 10 बजे अराउंड। यहाँ पे सारे ताले लगा के गए थे हम। आते ही मम्मी ने देखा ताला टूटा हुआ था सारा। ताले मेन गेट तोड़ दिया, 2 अलमारी थी उसके मेन गेट तोड़ दिया, तिजोरी तोड़ दी, सब कुछ ले गए। गोल्ड था, भाभी का था, पूरी फैमिली हम गए हुए थे। भाई, भाभी, पापा, मम्मी, हम सब गए हुए थे। मम्मी का गोल्ड ले लिया, कैश ले गए, चांदी अलग थी, भाभी थी, भाभी का गोल्ड था, कैश था उनके पास भी। अब उनकी शादी का सब कुछ ले गए, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपकी भाभी का कितना गोल्ड और कैश थे? भाभी का आधा किलो से ज़्यादा का सोना था। कैश उनके पास 1-1.5 लाख रुपए कैश पड़ा था। चांदी भी उनका था 250, पता नहीं, मेरे को जितना पता है इन्होंने बताया, तो आधा किलो 250 ग्राम जो भी था। ऐसे ही मम्मी क्या था, मेरा 250 ग्राम से ज़्यादा का वो होगा गोल्ड, 25-30 होगा तोला। और चांदी था 3-4 किलो का चांदी था उनका। 9 लाख रुपए कैश पड़े थे। हाँ, बस वही है कि हम अच्छे उस पर गए, हम सब कुछ तीर्थ के लिए निकले, भगवान के दर्शन करने गए। ऊपर आके ये देखा तो बिल्कुल निशात अच्छा नहीं लगा कि ये चीज़। माँ भाभी किस तरीके से एक एक चीज़ जुगा कर, बिल्कुल सबने मेहनत करके कर रखा है। सबकी भाभी की शादी का है, उनकी मम्मी ने उनको दिया, मेरे माँ बापों ने जोड़ा जीवन भर। उन्होंने कभी कुछ पहना नहीं, सोना बनाया, कभी पहना नहीं। आज अभी भी हम गए थे तो वो भी नहीं पहनते थे, वो कुछ भी नहीं पहनते थे कि हमेशा संभाल के रखना चीज़ें। और आज पुलिस को हमने आते ही कॉल कर दिया था। हमने देखा, हम सब रोना धोना स्टार्ट हो गया था। हम सीधे वापसी नीचे चले गए थे, हम कोई भी देख नहीं पा रहे थे। तो हम नीचे जाते ही हमने सबको पुलिस को कॉल कर दिया। उसके 15-20 मिनट में पुलिस आ गई थी। PCR आई थी पहले, फिर थोड़ी देर में पुलिस भी आई। इलाके के SHO आए थे? SHO नहीं आए, SHO नहीं आए थे, या ACP या कोई SI आए थे बस, और कोई नहीं आया। एक PCR आई थी, उसके बाद SI आए, फॉरेंसिक लैब वाले आए थे, उन्होंने अपने करा है, उसके बाद कोई नहीं आया। आज दूसरा दिन हो गया, अभी तक पुलिस वालों की तरफ से भी मुझे कुछ मिला नहीं है कि उन्होंने क्या करा है, कार्रवाई क्या हुई है, क्या चल रहा है। तो मान के चले कम से कम 70 से 80 लाख की चोरी। 70 से 80 लाख से जी। सर हम मंगलवार को गए थे, कल रात को 10 बजे आए और घर का हाल आप देख सकते हो कैसे हो रहा है। हमारा सब कुछ चोरी करके ले गए सर, कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे पास। मेरी मम्मी ने सब दहेज में जो शादी में दिया था सब कुछ 1-1 रुपया ले गए मेरा।
गोल्ड का सर मेरा आधा किलो से ऊपर था। चांदी भी 1-1.5 किलो या 2 किलो के आसपास होएगी, मेरे को पक्का पता नहीं है सर। और कैश? कैश है 1-1.5 लाख रुपया था मेरे पास। हाँ, मेरा अलग से हुआ, मेरी सास का भी ऐसे ही पूरा सब कुछ लेके चले गए हमारा। अच्छा, घर में कितने लोग रहते हैं? हम 7 लोग रहते घर में। आप 3rd फ्लोर पे रहती हैं, क्या नीचे वाले को कुछ पता नहीं चला? वही तो सर सोचने की बात है ना, नीचे भी रहते हैं हमारे से, ऊपर भी रहते हैं, चोरी होती है, कुछ भी टूटा फूटी होती है, लोग अजनबी जाते हैं, किसको पता नहीं चलता। अब किसके ऊपर शक भी नहीं कर सकते कि हमें तुम्हारे ऊपर शक है या तुम्हारे ऊपर वो है, किसका नाम भी नहीं ले सकते सर हम। मेरी माँ ने एक पैसा जोड़ जोड़ के मुझे शादी में दिया था सर, सब कुछ लेके चले गए, मेरा कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरे तो पापा भी नहीं थे, मेरी मम्मी ने एक दिन का जोड़ जोड़ के मुझे दिया था, सब कुछ बर्बाद करके चले गए मुझे। हम रात को 10 बजे आए थे सर, सब कुछ आके देखा तो हमारे तो हाल खराब हो गए, रोना धोना मच रखा है हमारे घर में। तो हम अमृतसर गए थे सर, 3 दिन में आए 3 हम। दिन के दर्शन के लिए। अब पता थोड़ी ना था सर कि हम आएंगे तो हम सब बर्बाद होके मिलेंगे। पुलिस को आते के साथ ही हमने कर दिया था कि घर में चोरी हो गई है, तुरंत ही फोन कर दिया था हमने। सर पता नहीं, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता सर, कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया हमारे साथ में, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ सर आप हेल्प करो, हमारी पुलिस से भी बोलो कि कुछ दबाव डाल के हमारी चीज़ें दिला दे हमें, और कुछ नहीं चाहिए आपको सर। क्या उम्मीद है पुलिस से? अब कुछ भी, अभी तक तो पुलिस कुछ भी नहीं करने आई है यहाँ पे। कल रात को आए थे, अभी तक एक पुलिस का कोई आया नहीं है चेक करने के यहाँ पे कुछ हुआ है तो यहाँ पे कुछ करे या नहीं करे, कुछ भी नहीं। कोई छोटी मोटी चोरी भी नहीं हुई तो उसका सबर करके बैठ जाएगा इंसान, सब कुछ चला गया सर। हम सर पता नहीं, हमारी तो अभी तक कुछ भी नहीं हुई है यहाँ पे। हम फ़ोन कर रहे, पुलिस वाले एक बार भी झाँक के नहीं देखे कि इनके घर में इतनी बड़ी डकैत हुई है, चोरी हुई है, तो जाके देखे उनका क्या हाल हो रहा है, कुछ भी नहीं है। सीसीटीवी नहीं है? सीसीटीवी नीचे अभी इन्होंने फुटेज देखी है, अभी हमारे ऊपर नहीं है एक भी सर। अब क्या बोले, लुट गया, सारा सामान लेके चले गए, केस ले गए, गोल्ड ले गए, सिल्वर ले गए, बहू का भी मेरा भी। 10 लाख रुपए मेरे थे, आधा किलो सिल्वर थी, 250 ग्राम के करीब सोना था मेरा, बहू का था 1 लाख रुपया था उसका, आधा किलो सोना था और सिल्वर था उसका, सारा कुछ ले गए हमारा। तो सारे लॉकर वगैरह तोड़ गए हमारे। ये मेरा लोहारी तोड़ा है, ये लोहे का, और वो बहू का भी लोहे का लोहारी तोड़ा है। ताला लगा रखा था, ताला भी तोड़ के ले गए, ताला भी नहीं छोड़ कर गए, इंटरलॉक भी तोड़ दिया उन्होंने। इसको बंद करके गई थी, इसे भी खोल रखा था। अच्छा, मतलब दोनों कमरों को हम बंद करके गए थे, दोनों को भी खोल रखा था। हाँ मैंने पूछा, कह रहे हमें नहीं मालूम, लगा मैं थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं हुई। अब मैं ऐसे नहीं बता सकती, हमने तो रात को आके देखा 10 बजे कि हमारा लॉक वॉक सब टूटे पड़े हैं। हाँ जी, हम तो बहुत गरीब आदमी, हमारा दिलाते, हम बहुत गरीब आदमी, एक पैसा जोड़ा हमने। फॉरेंसिक वाले भी आए थे, पूछ के चले गए हैं, और क्या FIR करते हैं, FIR करके मैं कैसे बोलूँ, किसके ऊपर शक करूँ। मैं इतने टाइम से पहले भी 1-2 बार गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अब पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। हाल फिलहाल में आपके मोहल्ले में कोई चोरी चवारी हुए थे? इधर तो नहीं हुई, आगे हुई हो तो पता नहीं, इधर हमारे इधर नहीं हुई। पुलिस प्रशासन से क्या आगे करना चाहती हैं आप? चोर को पकड़े, हमारी सामान दिलाएं, ये बोलना चाहती हूँ। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।